इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीडीएस की नौकरी को लेकर के कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, कुछ ऐसी सच्चाइयां बताने वाला हूं जो कि आपको जो है यहां पर जानना बेहद जरूरी है। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम कैंडिडेट जानते हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं जीडीएस की नौकरी एक मजदूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि जीडीएस की नौकरी जो है वो सरकारी नौकरी नहीं है, पार्ट टाइम जॉब है। तो क्या है आखिर जीडीएस की नौकरी। और यार कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो ये 99-100% का कट ऑफ जाता है। तो 99-100% वालों को तो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, फिर भी वो ग्रुप डी के पदों पर नौकरी क्यों करना चाहते हैं। देखिए उसके पीछे भी रीजन है, वो रीजन भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। उसके अलावा जायज मांगों का चार्टर क्या है। जीडीएस इंप्लॉय 2,70,000 जीडीएस इंप्लॉय के जो जायज मांगों का चार्टर है ना, वो लंबे समय से लंबित है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और उसके अलावा जीडीएस इंप्लॉय का वर्कलोड क्या है, उसके बारे में भी आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो आज का बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा चाप के पड़ रही है, इसलिए आप मेरे चेहरे पर पसीना देख पा रहे हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या जीडीएस की नौकरी एक मजदूरी है। देखिए इसको लेकर के तो मैं आपको आगे बताऊंगा, और ये तब समझ पाओगे आप जब आप जो है जायज मांगों का चार्टर समझोगे। यानी कि 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी पूरे भारत देश में काम कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं ना यार, 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी भारतीय डाक विभाग के बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। और ये अगर जीडीएस कर्मचारी हट जाए ना, तो भारतीय डाक विभाग का कोई वजूद नहीं रहेगा। ये किस लिए मैं कह रहा हूं वो आपको आगे समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको जायज मांगों का चार्टर को लेकर के कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो कि आप लोग को जानना चाहिए। सबसे नंबर 1 की बात करूंगा तो जीडीएस 3A रूल के अनुसार जो है इन कर्मचारियों को सरकारी नौकरी का दर्जा जो है वो प्राप्त नहीं है। जी हां दोस्तों, जीडीएस 3A के अनुसार, जो कि ब्रिटिश कालीन जो है ये रूल है, और इसके अनुसार जीडीएस कर्मचारी को एक सरकारी नौकरी का ये दर्जा प्राप्त नहीं है। ऐसे में होना क्या चाहिए कि जीडीएस 3A रूल को हटाया जाना चाहिए, और जीडीएस के एम्प्लॉय को सरकारी नौकरी का दर्जा जो है इनको मिलना चाहिए। नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, उसके अलावा मकान किराया भत्ता, शहरी प्रतिपूरक भत्ता जो है वो भी दिया जाना चाहिए। यार सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो आप सभी लोग को मालूम होगा कि जीडीएस के एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी जाती है। अगर वे जीडीएस एम्प्लॉय जो कि बीपीएम के पोस्ट पे काम करते हैं उनको लगभग 18,000 के आसपास दिया जाता है, या फिर वे जीडीएस एम्प्लॉय जो कि एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर काम करते हैं ना, उनको लगभग 16,000 के आसपास दिया जाता है। इस महंगाई के दौर में बताइए 16,000 18,000 में क्या होगा, क्या उनका घर बार चल जाएगा। देखिए आज के इन्फ्लेशन को देखते हुए, आज की महंगाई को देखते हुए जीडीएस एम्प्लॉय की जो सैलरी ना कम से कम 25,000 रुपए होना चाहिए। और इसको लेकर के जानते हैं जीडीएस एम्प्लॉय जो है लंबे समय से मांगे कर रहे हैं। यही मैं आपको जीडीएस मांगों का चार्टर बता रहा हूं। ये जानते हैं सरकार के सामने कई बार हड़ताल किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, स्ट्राइक भी किए हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी बेनिफिट यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो 8 घंटे ड्यूटी और पेंशन सहित सभी लाभ जो है जीडीएस एम्प्लॉय को दिया जाना चाहिए। देखिए अभी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यार ये पूरी तरीके से फुल टाइम जॉब नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि फुल टाइम जॉब है, ऐसा नहीं है दोस्तों। केवल 4 से 5 घंटे ड्यूटी ही रहती है जीडीएस एम्प्लॉय की, जिसे कि 8 घंटे करने की बात चल रही है काफी समय से, लेकिन अभी तक इसे 8 घंटे ड्यूटी किया नहीं गया है, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूं जिस दिन 8 घंटे ड्यूटी हो जाएगी उस दिन से जीडीएस एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसमें ऑटोमेटिक वृद्धि देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसे बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट को यह चाहिए कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है इसे दोबारा यहां लागू करना चाहिए। चौथे नंबर की अगर बात करूंगा तो वाहन भत्ता हो गया, उसके अलावा मेडिकल सुविधा मात्र 25,000 रुपए दिया जाता है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए वाहन भत्ता की अगर मैं बात करूंगा ना, तो कोई भी एबीपीएम या फिर डाक सेवक एम्प्लॉय जो है अपने 2 व्हीलर से अगर मान लीजिए कि पार्सल वितरण करने जाता है ना, पार्सल वितरित करने जाता है, तो उसमें महीने के 3 से 4,000 रुपए केवल पेट्रोल का खर्चा चला जाता है, जो कि उनके जेब से जाता है। अब सोचे यार
एक तो उनको पहले से 18,000 16,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे में 3-4 हज़ार रुपये अगर उनके जेब से ही चले जाए पेट्रोल खर्च में तो उनके पास बचेगा क्या, ये सोचने वाली बात है। उसके अलावा मेडिकल सुविधा की मैं बात करूंगा ना तो केवल 25,000 रुपये दिया जाता है और उनकी फैमिली को नहीं दिया जाता, ये केवल जीडीएस कर्मचारी को दिया जाता है कि अगर आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आपके लिए ये जो 25,000 रुपये जो है ये मेडिकल सुविधा के रूप में आपको दिया जाएगा। देखिए इससे बढ़ा करके जानते क्या किया जाना चाहिए, कम से कम 5 लाख रुपए करना चाहिए, जिससे होगा क्या कि जीडीएस एम्प्लॉय और उसके जितनी भी फैमिली है ना वो सिक्योर हो सके, मेडिकल सुविधा को लेकर के उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर के भी जायज मांगों का चार्टर जो है काफी समय से लंबित है। 5वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो 1.5 लाख ग्रेजुटी अमाउंट को बढ़ा करके कम से कम 5 लाख करना चाहिए रिटायरमेंट के बाद में। देखिए अभी क्या सीन है दोस्तों कि रिटायरमेंट के बाद में कोई भी जीडीएस एम्प्लॉय जब 65 वर्ष की आयु हो जाता है उनका, वो जब रिटायर होता है तो उनको क्या होता है कि केवल 1.5 लाख रुपए ग्रेजुटी अमाउंट दिया जाता है, लेकिन इसे बढ़ा करके कम से कम 5 लाख रुपए करना चाहिए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में 1.5 लाख में क्या ही हो जाएगा यार। कम से कम 5 लाख रुपए अगर मिलेंगे उनको तो वे अपने जो बच्चे हैं, जो उनके परिवार है, उनका भविष्य जो है थोड़ा बहुत उज्जवल यहां पर हो सकता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में अभी क्या सीन है कि केवल 1.5 लाख रुपए ग्रेजुटी अमाउंट दिया जाता है, जो कि बेहद ही कम है, बहुत कम है। 6वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो साल में 180 संवैधानिक छुट्टी जो है देना चाहिए। यार 180 संवैधानिक छुट्टी की तो बात दूर है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं अगर जरूरत पड़ती है ना तो संडे वाले दिन या फिर जो त्योहार के दिन होते हैं ना उस दिन भी जीडीएस एम्प्लॉय को काम पर बुला लिया जाता है और उनसे जो है काम करवाया जाता है। इनको जो है किसी भी दिन छुट्टी का कोई वो नहीं है, मतलब आपको छुट्टी मिल भी सकता है या फिर आपको छुट्टी नहीं भी मिल सकता है, यहाँ पर कोई गारंटी समझ लीजिए कि बिल्कुल भी नहीं है। तो 180 संवैधानिक छुट्टी मिलनी चाहिए, यह भी जायज मांगों का चार्टर में जो है ये लंबित मांगे हैं। उसके अलावा 7वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो सभी शाखा कार्यालय बीओ को लैपटॉप, प्रिंटर और ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए अभी भी दोस्तों अपने इंडिया की अगर मैं बात करूंगा तो इतने ऐसे ऐसे भारतीय डाक विभाग है ना, ऐसे ऐसे बीओ है, कार्यालय शाखा है, जहां पर आपको जो है लैपटॉप नहीं दिखेगा, प्रिंटर नहीं दिखेगा, ब्रॉडबैंड सुविधाएं नहीं दिखेंगी। तो इसका प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर जायज मांगों के चार्टर में यह भी बताया गया है कि सभी बीओ शाखा कार्यालय में जो है लैपटॉप, प्रिंटर और ब्रॉडबैंड जो है वो चीज प्रदान किया जाए। देखिए 12, 24, 36 रूल की अगर मैं बात करूंगा ना तो ये अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले ही पारित हुआ था, जिसमें आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि वे जीडीएस एम्प्लॉय जिनका की काम करते हुए 12 साल हो गया है भारतीय डाक विभाग में, उनको जो है सैलरी थोड़ी सी बढ़ करके मिलेगी, ठीक है ना। कितने % सैलरी मिलेगी तो 9% सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। उसके अलावा अगर वे जीडीएस एम्प्लॉय जिनको कि 24 साल हो गया है भारतीय डाक विभाग में काम करते हुए, उनको शायद 15 या 16% जो है दिया जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट दिया जाएगा। उसके अलावा जो जीडीएस एम्प्लॉय जिनका कि 36 साल हो गया है भारतीय डाक विभाग में काम करते हुए, उनको तकरीबन 24% जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा सैलरी में, जिससे कि जो पुराने जीडीएस एम्प्लॉय ना उनको यहां पर सैलरी ठीक ठाक मिलेगी। इससे पहले क्या था कि दोस्तों 12, 24, 36 रूल जब तक पारित नहीं था ना तब तक क्या हो रहा था कि नए जीडीएस एम्प्लॉय और पुराने जीडीएस एम्प्लॉय की सैलरी में किसी प्रकार का कोई भी अंतर ही नहीं था। मतलब कि वे जीडीएस एम्प्लॉय जो कि नए हैं और पुराने हैं उनको जो है एक समान सैलरी दी जाती है। लेकिन ये 12, 24, 36 रूल पारित होने के बाद अब ऐसा नहीं है, अब दोनों के सैलरी में अंतर साफ तौर पे देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई दोस्तों जायज मांगों का चार्टर, जो कि 8 प्रकार के थे। ये लंबे समय से 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी जो है इनकी मांग कर रहे हैं, जो कि सरकार अभी तक जो है इस मांगों को अभी पूरा नहीं की है। उसके अलावा जीडीएस एम्प्लॉय के वर्कलोड की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, देखिए नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो टारगेट का प्रेशर रहता है, ये हकीकत है। अब आप लोग ये सोचोगे कि सर टारगेट का प्रेशर का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों इसका मतलब ये होता है ना कि जब आपकी नौकरी लगेगी जीडीएस में, यानी कि भारतीय डाक विभाग में, तो इसमें आपको टारगेट दिया जाता है कि आपको 1 महीने में इतने खाते जो है खुलवाने हैं, वो चीज आपको खुलवाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि ऊपर से प्रेशर रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऊपर से प्रेशराइज किया जाता है कि आपने जो है ये टारगेट को क्यों पूरा नहीं किया है। उसके अलावा दूसरे नंबर की बात करूंगा तो घर घर जाकर के पार्सल वितरण करने का काम रहता है, जो कि तो ये तो काम रहेगा ही, ये तो जानते ही हैं आप लोग। उसके अलावा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो बीपीएम के ना रहने पर उनका कार्यभार जो है एक एबीपीएम या फिर डाक सेवक संभालता है। जी हाँ दोस्तों, उनका भी कार्यभार जो है एक एबीपीएम या फिर डाक सेवक जो है यहाँ पर संभालता है। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो लेन देन जमा निकासी करना, ये भी एक जीडीएस एम्प्लॉय का काम होता है। और 5वें नंबर की बात करूंगा तो सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना जो है एक जीडीएस एम्प्लॉय का काम होता है। देखिए ऐसे में सवाल ये आता है कि
कि सर जीडीएस वर्कलोड भी इतना ज़्यादा है, जायज़ मांगों का जो चार्टर है वो भी अभी तक सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है, फिर भी जीडीएस की नौकरी के पीछे जो युवा है वो इतना पागल क्यों है? देखिए दोस्तों, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जीडीएस की नौकरी में जानते क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है, मात्र 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, बिना परीक्षा सीधी नौकरी इसमें लगती है। और यही रीजन है दोस्तों कि बच्चे जो है सबसे ज़्यादा इधर अट्रैक्ट होते हैं। देखिए अदर गवर्नमेंट वैकेंसी में क्या होता है कि रिटन एग्जाम होता है, पेपर देना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है ना, लेकिन इस वैकेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो जीडीएस की नई भर्ती आने वाली है, आप सभी लोग को मालूम होगा कि 15 जुलाई से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट होने वाला है। तकरीबन 35,000 पदों पर जीडीएस की नई भर्ती आने वाली है। आज 10 तारीख हो गई है, मात्र 5 दिन बचा है और यही रीजन है कि बच्चे जो है सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के। उसके अलावा देखिए इसमें कोई खास स्किल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि अगर आप 10वीं पास हो, आप साइकिल चलाना जानते हो, उसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी है, तो आप जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा कोई खास स्किल की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है दोस्तों, अपने भारत में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, ये किसी से देखिए छुपी हुई नहीं है, ठीक है ना। एक प्यून की भी नौकरी आती है, चपरासी की भी नौकरी आती है ना, तो उसमें भी बीटेक वाला, बीएससी वाला, बीकॉम वाला, उसके अलावा आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा सभी बच्चे अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको एक जो है सरकारी नौकरी चाहिए। ये हकीकत है। तो लोगों को ये लगता है कि भले ही छोटी नौकरी, लेकिन एक सरकारी नौकरी पहले प्राप्त कर लिया जाए, जिससे कि मेरा लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाए। कम पैसे मिलेंगे चलेगा, लेकिन बेरोजगारी से तो अच्छा रहेगा ना। यही रीजन है दोस्तों कि जीडीएस की नौकरी को लेकर के इतना ज़्यादा मारा मारी है और इतना ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट है और क्रेज है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि आज जीडीएस की नौकरी एक मजदूरी है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जीडीएस की नौकरी बिल्कुल भी मजदूरी यहाँ पर नहीं है यार। 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी जानते हैं भारतीय डाक विभाग के बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये हट जाएंगे ना तो ये समझ लीजिए कि भारतीय डाक विभाग का जो वजूद है वो खत्म हो जाएगा। 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी कम नहीं होते हैं। और सबसे ज़्यादा कर्मचारी जानते हैं ग्रुप डी के पद पे ही काम करते हैं। उसके अलावा हालांकि काफ़ी सारे पोस्टें हैं, जैसे कि एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, लेकिन उन सभी पोस्ट पर इतने कर्मचारी काम नहीं करते हैं जितना कि जीडीएस के पोस्ट पर कर्मचारी जो है काम करते हैं। पूरे भारत देश की अगर मैं बात करूंगा तो 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी जो है काम करते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि यार 100%, 99% कट ऑफ जब जा रहा है तो ऐसे बच्चों को तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना चाहिए, वो क्यों ग्रुप डी के नौकरी में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों मेन रीजन यही है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए दोस्तों मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, आप मेरे चेहरे पर पसीना देख पा रहे होगे। मेरी इस मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उसे शेयर कीजिएगा। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।